बेबाक, बेखौफ, बेधड़क, तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर जो मीडिया के सवालों को बेधड़क होकर जवाब देते हैं और वेस्टर्न मीडिया को लताड़ लगा देते हैं। एक बार यही एस जयशंकर बहुत बुरी स्थिति में फंस गए थे। उस समय उनके कंधों पर देश के नागरिक थे तो एक तरफ पिता थे। दोनों की सुरक्षा उनके कंधों पर थी। उस समय वो बेहद उलझन में थे। उस वक्त विदेश मंत्री के हाथ पैर फूल गए थे। उन्होंने खुद एक किस्सा सुनाया है अपनी निजी जिंदगी के बारे में, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। दरअसल 24 अगस्त 1984 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 को प्रतिबंधित ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के 7 सदस्यों ने हाईजैक कर लिया था। इस हाईजैक प्लेन में जयशंकर के पिता मौजूद थे, लेकिन जयशंकर को पता ही नहीं था। इस हाईजैक प्लेन को सुरक्षित घर वापस लाने वाली टीम में जयशंकर शामिल थे। उस वक्त एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा IFS में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें उस वक्त ये बात नहीं पता चला कि उनके पिता भी उस विमान में मौजूद थे। जयशंकर ने उस पल को याद किया जब उन्हें विमान में अपने पिता की मौजूदगी के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि हाईजैक के 4 घंटे बाद मुझे पता चला कि मेरे पिता उस विमान में हैं। उन्होंने बताया कि इस जानकारी ने उन्हें आधिकारिक प्रतिक्रिया और उनके परिवार की व्यक्तिगत चिंताओं के बीच एक अजीबोगरीब परिस्थिति में डाल दिया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी काम करती थी और बाहर थी। मैं अपने बेटे के पास नहीं जा सकता था, जो तब मुश्किल से कुछ महीने का था। मैंने अपनी माँ को फोन करके बताया कि एक प्लेन हाईजैक हुआ है और मैं घर नहीं आ सकता। जयशंकर ने कहा, एक और मैं हाईजैक पर काम करने वाली टीम का हिस्सा था, तो दूसरी ओर मैं परिवार का भी हिस्सा था जो सरकार पर ही दबाव डाल रही थी। मैं अजीबोगरीब परिस्थिति में था। एक अधिकारी के रूप में वह इस पूरे स्थिति को डील कर रहे थे। जयशंकर 1984 में एक युवा अधिकारी थे और प्लेन हाईजैक की डील करने वाली टीम का हिस्सा थे। उनके पिता कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय रणनीति मामलों के एक प्रमुख विश्लेषक, पत्रकार और एक पूर्व सिविल सेवक थे और उस वक्त उस विमान में मौजूद थे। हाईजैक करने वालों को ये बात पता चल गई थी कि सुब्रमण्यम जयशंकर के पिता हैं और उन पर दबाव बनाया गया कि भारतीय अधिकारियों पर से बातचीत करो। और उस वक्त सुब्रमण्यम की तबीयत खराब हो गई। जब फ्लाइट दुबई में उतरी तो संयुक्त अरब अमीरात के तत्कालीन रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की सक्रिय भागीदारी के साथ बातचीत शुरू हुई। दुबई की चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों को प्लेन के अंदर 14 घंटे का कठिन इंतजार करना पड़ा। तब जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम डायबिटीज से पीड़ित थे। उन्हें तत्काल इंसुलिन शॉट्स की जरूरत थी। दुबई की भीषण गर्मी में 2 एम्बुलेंस प्लेन के पास पहुंची और सुब्रमण्यम को एक हाईजैकर के साथ एक एम्बुलेंस में ले जाया गया। के सुब्रमण्यम के विमान में लौटने के बाद हाईजैकर्स ने उनसे बातचीत करने वाले अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे हर आधे घंटे में एक यात्री को मारना शुरू करेंगे। हालांकि स्थिति नहीं बिगड़ी और बातचीत जल्द ही सफल हो गई। 36 घंटे तक चले इस हाईजैक में सभी यात्रियों को बचा लिया गया। हाईजैकर्स ने हार मान ली और बाद में मुकदमे का सामना करने के लिए उन्हें भारत प्रत्यार्पित कर दिया गया। इस तरह से जयशंकर के पिता की जान बच पाई और जयशंकर ने अपने निजी जिंदगी के इस पल को हर किसी के सामने रखा। फिलहाल इस खबर पर क्या आपको ये जानकारी पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।